तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि मौलाना जो है उर्दू पढ़ के नहीं बनते हैं। तो ये सीधा सीधा लोगों का ध्यान कुंभ जैसे इशू से हटाने का प्रयास है। 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मुख्यमंत्री कहाँ पढ़े हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, कौन सी भाषा में पढ़े हैं, क्योंकि ये जो भाषा वो बोल रहे हैं वो भाषा सदन की भाषा नहीं हो सकती। हमें लगता है मुख्यमंत्री को पहले अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में देखना चाहिए। ये उनकी राजनीति में कोई और एजेंडा तो है नहीं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे स्कूल इस लायक नहीं कि जहाँ पे लोग अपने बच्चों का एडमिशन करा सकें। देखिए, जिस तरीके की भाषा बोली गई ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है। बयान निंदनीय है, किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के मुख्यमंत्री हैं, सबकी जिम्मेदारी उनकी है। वो कहते हैं हम संविधान में विश्वास करते हैं। संविधान में विश्वास करने वालों की भाषा ये नहीं हो सकती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो ठीक नहीं, शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसी के लिए इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं। देखिए, ऐसा है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से जो हॉटेस्ट इशू है उन्हें अलग किया जाए। और जहाँ उर्दू का सवाल है, उर्दू अदब की भाषा है। उर्दू ना मुसलमानों की भाषा है, बल्कि इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग उर्दू बोलते हैं। और इस सदन के अंदर जितने 403 मेंबर हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है जो अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं करता, उर्दू के बयान नहीं करता। खुद मुख्यमंत्री अपने भाषण में हज़ारों लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि मौलाना जो है उर्दू पढ़ के नहीं बनते हैं। तो ये सीधा सीधा लोगों का ध्यान कुंभ जैसे इशू से हटाने का प्रयास है और ये सब लोग समझते हैं, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जानती है। एक विशेष भाषा के लिए, विशेष धर्म के लिए ऐसा बयान नहीं, मैंने क्या कहा, वो 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कल जो भाषाओं को लेकर के जो बहस हुई तो उसमें मुख्यमंत्री का जो बयान है वो कैसे देखते हैं उर्दू भाषा को लेकर? पता नहीं मुख्यमंत्री कहाँ पढ़े हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, कौन सी भाषा में पढ़े हैं, क्योंकि ये जो भाषा वो बोल रहे हैं वो भाषा सदन की भाषा नहीं हो सकती। बहस इस पर थी कि जो कार्रवाई होगी उसका अनुवाद किस किस भाषा में होगा। सबने स्वागत किया, भोजपुरी में हो, ब्रिज में हो, अवधी में हो, बुंदेली में हो, सब लोग स्वागत करें। लेकिन ये कहा गया कि अंग्रेजी के बजाय पहले उर्दू में हो, अंग्रेजी बेहतर नहीं है। उसको लेकर जाने कहाँ चले, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करने लग गए। हमें लगता है मुख्यमंत्री को पहले अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में देखना चाहिए और संस्कृत को भी जोड़ें, अच्छी भाषाएं सारी जोड़ें। विदेशी भाषा जोड़ने की क्या जरूरत है? पहले जब हमारे अपनी समृद्ध भाषाएं हैं तो कोई अन्य भाषा जोड़ने की हमें क्या जरूरत पड़ी उसमें? विशेष धर्म के लिए, एक विशेष भाषा के लिए जिस तरह की बयान आया, उनकी खुराक है ये उनकी राजनीति में कोई और एजेंडा तो है नहीं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे स्कूल इस लायक नहीं कि जहाँ पे लोग अपने बच्चों का एडमिशन करा सकें। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जो कुंभ को वो पीठ थपथपा रहे थे, वहाँ की व्यवस्थाएं भी अव्यवस्था का शिकार हो गई हैं। स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर मोर्चे में विफल सरकार है। तो इसलिए वो अपना डाइवर्जन करके जो उनकी एकमात्र खुराक है, नफरत की खुराक, वही लेकर के वही बांटते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी हर बात का विरोध करती है। हमारा कर्तव्य है ये, हम विपक्ष में हैं, हम हर बात पे सकारात्मक विरोध करते हैं, सुझाव देते हैं और हम उम्मीद करते हैं सुझाव ठीक हो तो उनको मानना भी चाहिए। केवल जिद करने से काम नहीं चलता। ये विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की हर नीति पर गलतियां ढूंढ करके उनको सही कराने का प्रयास करें। देखिए, जिस तरीके की भाषा बोली गई ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है। इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। साथ ही साथ जहाँ तक ताल्लुक़ उर्दू का है तो उर्दू ज़बान भारतवर्ष की ज़बान है और उर्दू के ही नारे से इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा निकला और उर्दू से ही तमाम बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। राम प्रसाद जो थे उनको बिस्मिल कहा गया। भगत सिंह अपनी चिट्ठियाँ उर्दू में लिखा करते थे। इनकलाब का नारा दिया गया। तो इस तरीके की बात उर्दू ज़बान के लिए बोलना दुखद है। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया भाषा को लेकर के कैसे आता है? देखिए, बयान निंदनीय है, किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मांग कर रहे थे कि जो आपने भाषाओं को प्रमोट किया है, भाषाओं को सदन में लाने का काम किया है, इन्होंने निर्णय लिया है कि कोई भी विधायक इस क्षेत्रीय भाषा में अपना संवाद कर सकता है और उसको जब YouTube में देखेंगे तो उसमें भी एक ऑप्शन रहेगा, वो क्षेत्रीय भाषा में सुन सकते हैं। तो हमने उसमें कहा कि संस्कृत और उर्दू को भी शामिल किया जाए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उर्दू और संस्कृत से क्या दिक्कत है। ख़ासतौर से संस्कृत से दिक्कत क्या है मैं नहीं समझता। सनातन की भाषा है संस्कृत। ये हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग की थी और सरकार ने गोलमोल जवाब दिया, गलत बयानबाजी की
तो जिसकी हम लोगों ने निंदा करते हैं। और एक ये तो बताएं कहीं तो कहते हैं कि सब लोग भाई हैं, और मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के मुख्यमंत्री हैं, सबकी जिम्मेदारी उनकी है। वो कहते हैं हम संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करने वालों की भाषा ये नहीं हो सकती। कल जो भाषाओं को लेकर के बहस हो रही थी, उर्दू भाषा को लेकर के मुख्यमंत्री जी जो बोला उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए वो भाषा के लेकर के जो है आदरणीय माता प्रसाद जी नेता प्रतिपक्ष कोई गलत बात नहीं कहा। उसने यह कहा कि एक भाषा को भी बढ़ावा देनी चाहिए। कोई भाषा में हम बोलते हैं या उसका अनुकरण करते हैं, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उस बात को घुमा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो ठीक नहीं, शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं। एक विशेष भाषा के लिए और विशेष धर्म के लिए इस तरीके की विशेष भाषा के लिए हटमुल्ला कटमुल्ला कहना ये थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे उनकी मर्जी, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उसमें क्या कहना, लेकिन यह ठीक नहीं। खासकर मुख्यमंत्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। अरे मुख्यमंत्री भाई प्रदेश सभी के और राष्ट्र में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री जी हैं और सबके लिए हैं। और सबके लिए हैं। तो एक विशेष धर्म के लिए क्यों इतना? अब उनकी मानसिकता है, उनके मन है, उनकी इच्छा है, उनका शासन, उनका सत्ता है, उसमें क्या करना है। जो कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अभी जनता को देखना चाहिए कि जो सदन, लोकतंत्र में जो सदन है, ये सदन सबका है। ये गंगा जमुनी की तहजीब का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसी के लिए इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं था। देखिए उसमें बात नहीं है, वो जो बोले हैं ये राजा है, राजा की इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जैसे हिंदी है, हमारी यहाँ मातृभाषा हिंदी, हिंदी के बाद आपकी उर्दू है, छोटी बहन उर्दू है, तो इस तरह की बात करें, मगर इस तरह से एक बड़े राजा को तो जनता है, सहानुभूत होनी चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसा बोलना नहीं मतलब ये कि क्या समझ के बोले सब नहीं बता सकते, मगर ये बात है कि राजा है, सहनशीलता रखना चाहिए। और जब हिंदी मातृभाषा है तो हमारे यहाँ उर्दू भी है उसमें। देखिए उर्दू भाषा जैसे जिस तरह से हर भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, उसी तरह से उर्दू भाषा को भी लिया जाना चाहिए। उर्दू भी एक भाषा है और यही हम लोग भी चाहते थे कि नहीं, इसको भी ऐड कर लिया जाए। जिस तरह से और भाषाओं का रूपांतर आएगा उसी तरह से इस भाषा को भी लिया जाए, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जो कहा जी, एक विशेष धर्म के लिए कि भाई मौलवी बनेंगे, कटमुल्ला बनेंगे, उर्दू चाहती समाजवादी पार्टी से। नहीं, देखिए ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में सबका सम्मान बराबर है, सभी धर्मों का सम्मान है, आदर होना चाहिए और सभी भाषाओं को आदर करना चाहिए। यही हम लोग भी चाहते हैं कि सारी भाषाएं हिंदी को जो हिंदी थोपा ना जाए, अंग्रेजी थोपी ना जाए, और अंग्रेजी का अगर इस्तेमाल हो तो इस तरह से उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल, उर्दू भी भाषा है और इससे मुख्यमंत्री भाषा थी वो कैसे पे स्वीकार करने लायक है समाज में? नहीं, स्वीकार योग्य तो नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे उच्च पद पर बैठे हुए हैं, हमारी सरकार के नेता हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ऐसी भाषा नहीं, सबको लेकर के चलने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वयं का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। यही हम लोगों की डिमांड है।